हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होगा। ठीक, एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि आज वैलेंटाइन डे है। मतलब ये इसका संकेत देता है कि आज का प्यार अजीब हो गया है। जब लड़का लड़की मिसयूज होने लगा है। जब एक बात बताना चाहूँगा आप लोग के, कोई भी लड़की आपसे प्यार करती है तो वे अपने फ़ायदे के लिए करती है। जब तक आपको ज़रूरत रहेगा वो आपसे प्यार करेगी, और उसका काम निकल जाएगा आपसे तो आपका जीवन बर्बाद करके चली जाएगी। इसी कारण बोलते हैं मेरे भाई, प्यार ये सब मोह माया है, और अपना जो गोल बनाया है उस गोल पर काम करो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, आइए हम ज़्यादा आप लोग के समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ और अपने क्लास के हम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब रीडिंग में सेटिंग अरेंजमेंट, जो कि चैप्टर क्लास 3 तक चल गया है। आज मेरा क्लास 4 है रीडिंग का, जो इसमें हम पढ़ा दिए हैं कि वृत्त के ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास में क्वेश्चन रहेगा कि वृत्त के विपरीत ओर करके मुंह करके बैठे रहेंगे। वो आज मैं क्लास लेके आया हूँ। आपसे हम कहे थे कि वृत्त के अंदर की भी ओर देखेगा और वृत्त के बाहर की ओर देखेगा। ठीक, और आज हम वृत्त के बाहर की ओर देख रहा है। हम आज प्रश्न लाए हैं आप लोग के सामने। आइए मेरे साथ बने रहिएगा तो कुछ प्रॉफिट ही होगा। पढ़ाई कभी भी जीवन में लॉस नहीं दिया है। पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो मेरे जीवन का संकेत देता है कि आगे बढ़ने का। पढ़ाई ऐसा एक बोला जाता नहीं है, पढ़ाई एक वो पावरफुल है कि जो मिडिल क्लास के फैमिली को आगे बढ़ाने की संकेत है। इसी कारण बोलते हैं मेरे भाइयों बहनों, अपने पढ़ाई को रेगुलर कीजिए। ठीक है, आइए हम क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर क्लास में क्वेश्चन कर रहा है 5 व्यक्ति। क्या है? 5 व्यक्ति, इतना व्यक्ति है यहाँ से लेके L से P तक। ठीक है, एक वृत्त के मेज पारित बाहर की ओर मुंह करके देख रहा है। हम वृत्त के अंदर वाला मुंह करके बैठे हुए हैं, करवा दिए हैं। अब वृत्त के बाहर लेके चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर एक सर्किल में 5 व्यक्ति है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा समझिएगा विस्तार से। अब बताइएगा वृत्त के बाहर, मतलब वृत्त के बाहर करेंगे तो वृत्त के बाहर तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब वो रहा, आप एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा मैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप हमके सामने बैठे हैं। जो मेरा बाएं होगा, जो मेरा दाएं होगा वो आपका बाएं हो जाएगा, जो मेरा बाएं होगा वो आपका दाएं हो जाएगा। तो ये समझाना चाहता हूँ कि मेरा जो दाएं रहेगा वो आपका बाएं हो जाएगा, जो आपका बाएं हो रहेगा वो मेरा दाएं हो जाएगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा दाएं इधर है। ठीक है, इधर दाएं है तो आपका बाएं इधर हो जाएगा, और मेरा बाएं इधर है तो आपका दाएं इधर हो जाएगा। मतलब कह रहा है आपका ये वृत्त के बाहर देख रहा है। ठीक है, तो इसका दाएं हो जाएगा इधर, इसका दाएं इधर हो जाएगा, इसका दाएं इधर हो जाएगा, और इसका दाएं इधर, और इसका दाएं इधर,
इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर हो गया तो मान लीजिए जाहिर सी बात है कि बाएं इधर होगा, इसका बाएं इधर, बाएं इधर, इसका भी बाएं इधर, इसका भी बाएं इधर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिएगा प्रश्न को क्या बोल रहा है, पी एल के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। मतलब बोल रहा है जो पी है एल के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो मान लीजिए कि एल बैठेगा तो बताइए दाएं, तो दाएं इधर आएगा, इधर बाएं आएगा। ठीक है, तो इधर से एल, यहाँ से पी बैठा है दाएं की तरफ, तो दाएं ले लिए, पी ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन बोल रहा है एम पी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बोल रहा है एम पी के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो पी के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया एम, एम इधर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है आगे देखिएगा, एन जो है पी और एम के ठीक बगल में बैठा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन जो है पी और एम के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए एन जो हो तो पी और एम के ठीक बगल में है, तो यहाँ एन बैठाएंगे। देखिए एन जो ठीक है पी के और एम के बगल में बैठा है, मतलब बीच में बैठा है। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए क्या, पी भी लिख लिए, एन भी लिख लिए, एम भी लिख लिए, एल भी लिख लिया। अब मेरा एक छूट गया, तो देखिए मेरे इसमें तो क्या छूट गया, ओ छूट गया, तो हमको यहाँ ओ लिख लेना है। ठीक है, तो बोल रहा है एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। अब बताइए एल के बाईं ओर, अब इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे यहाँ पर पी पर, तो दाएं हो जाएगा, और अगर ओ पर जाएंगे हम तो बाएं हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब देखिएगा पूछ रहा है एल के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो एल के बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए तो ओ बैठा है। ठीक है, तो मेरा ओ आंसर हो जाएगा, ओ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आप लोग का, ओ आंसर हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन बी से बाहुबली सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि भाई आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई कारण समझ में नहीं आया है तो अगले प्रश्न में आप लोग को समझ में आ जाएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आइए ठीक है, हम अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन पर आइए। देखिए इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है 6 मीटर जो के से पी तक एक वृत्त के मेज के पारित केंद्र के विपरीत की दिशा और मुख करके बैठे हैं। ठीक है, मतलब ये प्रश्न बोल रहा है कि 6 मीटर एक वृत्त के विपरीत दिशा में होकर बैठे हैं। मतलब बोल रहा है वृत्त के विपरीत होकर, मतलब होता है वृत्त के बाहरी ओर करके बैठे हुए हैं, मतलब वृत्त के बाहर देख रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त बना लिया, इसमें 6 व्यक्ति बैठाएंगे, इसमें 6 व्यक्ति बैठा लिए। मतलब बोरा केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, मतलब बाहर देख रहे हैं। ठीक है, बाहर देख रहे हैं, तो इसको बाहर हम हो गया इसके यहाँ तक। अब बताइएगा एक बात, इसका दाएं बाहर देख रहे हैं तो इसका दाएं यहाँ हो जाएगा, फिर इसका दाएं यहाँ हो जाएगा, इसका दाएं यहाँ हो जाएगा, इसका दाएं यहाँ, इसका दाएं यहाँ, इसका दाएं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे प्यारे बताइएगा कि वो प्रश्न बोल रहा है एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक एम ओ के बाईं ओर, तो ठीक है बताइए यहाँ ओ है तो इधर तो दाईं ओर है और इधर बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ एम ठीक बगल में बोल रहा एम जो है ओ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एम जो है ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा लिए। अब आगे प्रश्न बोलता है
और माने क्या होता है बताए होगा आप लोग के। और माने होता है पहले, और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया, उसे पहले बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले कौन है, एम है। ठीक है, एम है, वो तो बाद है। ठीक है, के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब बोल रहा है एम जो है के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के बाईं ओर, एम जो के बाईं ओर। अब बताइएगा, देखिए यहाँ कब रहा, एम जो है, सॉरी, एम जो है के दाईं ओर बैठा है, के दाईं ओर। अगर यहाँ के बैठाएंगे, आए देखिए एम जो है के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब बोल रहा है यहाँ के बैठाएं तो एम दाईं ओर बैठा के ठीक बगल में, तो बैठा लिए। अब देखिए प्रश्न आगे बढ़ रहा है, के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के एन के दाईं ओर ठीक बगल में, जो के है एन के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए जो के है एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। ठीक है यहाँ तक। अब आगे प्रश्न पढ़िएगा, एल एन के बाईं ओर, सॉरी, एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों, एल जो है एन के बाईं ओर, अब यहाँ बैठाएंगे एल इधर बाईं ओर हो जाएगा, इधर बाईं ओर हो जाएगा, तो यहाँ एल बैठाएंगे। ठीक है, तो एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब मेरा छूट गया कौन, देखिए तो यहाँ छूट गया, एन लिख लिए, ओ भी लिख लिया, पी नहीं में नहीं लिखा है 6 को में, तो पी यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब बोल रहा है पी जो है एल और ओ के बीच में बैठा है, पी जो है एल ओ के बीच में बैठा है। प्रश्न बोल रहा मतलब होता है पी जो है एल और ओ के ठीक बीच में बैठा है पी बीच में। अब देखिए प्रश्न बोल रहा है पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, पी के दाईं ओर। अब पी के दाईं ओर तो इधर होगा दाईं ओर, और इधर बाईं ओर हो जाएगा, तो दाईं ओर कौन है, एल। ठीक है, एल ऑप्शन बी माने बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में इसी प्रकार ले लेता हूँ। ठीक है, आइए प्रश्न पर। मेरे भाइयों, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए क्या कर रहा है इस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बोल रहा है 6 छात्र है ए से लेके एफ तक। ठीक है, एक वृत्ताकार के पारित के 2 बार लिखा गया, विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, विपरीत के दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब बोला एक विपरीत के 6 व्यक्ति, एक वृत्त के 6 व्यक्ति हो गया, विपरीत दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में। ठीक है, आप बताइए इसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं इधर होगा, इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर, इसका दाएं इधर हो जाएगा। अब बताइएगा क्वेश्चन आगे कर रहा, देखिए डी ई के दाएं और ठीक बगल में है, तो यहाँ डी जो है ई के दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर होगा, तो डी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है जो के लिए बताए थे बात के लिए होता है, जो हो गया, जिसका हो गया, जिसकी हो गया, ये सब शब्द बात के प्रयोग होता है, परिवाची शब्द है सब। ठीक है, जो के लिए बाद वाला शब्द, बाद कौन है, ई, मतलब कह रहा ई एफ के दाएं और ठीक बगल में है, ई जो है एफ के दाईं और ठीक बगल में। यहाँ एफ अगर बैठाएंगे तो ई दाईं और ठीक बगल में बैठ गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न बोल रहा है, देखिए ए जो है डी और सी के बगल में
बैठा है, ठीक है। ए जो है डी और सी के बगल में बैठा है, तो अगर यहाँ ए बैठाएंगे और यहाँ सी, देखिए ए जो है डी और सी के बगल में बैठा है, मतलब बीच में बैठा है, ठीक है। अब मेरा बच गया कौन, देखिए तो कौन बच गया, बी, तो यहाँ बी बैठ जाएगा। अब बताइएगा मेरे प्यारा भाइयों, निम्नलिखित में से कौन से ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाईं ओर, ई पहला बाईं ओर ई एफ हो गया, दूसरा बी हो गया, बी हो गया, तो मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो ना कहीं घूमने, सी मतलब होता है चलो ना कहीं घूमने, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। भाई एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोग से, एक एक पॉइंट को हम क्लियर लेके चलेंगे, मतलब एक एक पॉइंट को आप लोग को क्लियर करके लेके चलेंगे। एक भी शब्द आपको नहीं समझ में आएगा तो हमको मैसेज कीजिए, ठीक। कमेंट में बताइएगा मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है आप लोग का। चलिए आइए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। आइए हम देखते हैं इस सवाल में क्या करना है क्या नहीं। देखिए ये प्रश्न बोल रहा है 6 दोस्त, कितने 6 दोस्त जो है प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। मतलब कौन है वृत्ताकार, ठीक। 6 व्यक्ति बैठे हैं, विपरीत, केंद्र के विपरीत, तो बाहर की ओर बैठे हैं। तो ऐसे ये इसका दाएं, ये इसके 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 दाएं। बताइएगा मेरे प्यारे भाइयों, समझ में आ रहा होगा आप लोग का। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, जो वंश है रजत के दाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर बैठा है। बोल रहा है जो वंश है रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब देखिए जो रजत है वंश के, देखिए देखिए वंश रजत के दाईं ओर, तो दाईं ओर पहला दूसरा, तो यहाँ क्या होगा वंश हो जाएगा। दाईं ओर बोल रहा है, दाईं ओर बैठा लिए। और आगे देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में, अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। मतलब कह रहा है अरुण जो है या प्रिया यहाँ नहीं बैठ सकता है। अरुण प्रिया रजत के पड़ोसी है ही नहीं है, दूर का रिलेशन है, पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी किसको बोला जाता है, बगल वाला घर के बोला जाता है, जो बगल में घर में पड़ोसी रहते हैं उसको बोला जाता है। मतलब बोला इसके पड़ोसी नहीं है, यहाँ प्रिया और अरुण नहीं बैठ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मंजू रजत अरुण के बीच में है। मंजू जो है रजत और अरुण के बीच में बैठी है। बताइए मंजू, तो यहाँ मंजू बैठाएंगे, यहाँ रजत बैठेगा, तो सॉरी ये रजत है, तो यहाँ मंजू यहाँ बैठाएंगे और यहाँ अरुण। अब देखिएगा जो मंजू जो है रजत और अरुण के बीच में बैठी है, मंजू जो है रजत और अरुण के बीच में बैठी है। यहाँ पर हो गया क्लियर। अब बताइएगा अरुण और प्रिया तो यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो यहाँ अरुण बैठ गया, तो यहाँ प्रिया बैठेगी, यहाँ पर प्रिया बैठेगी। ठीक है, क्या कर रहा है, अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अरुण प्रिया, तो अरुण तो यहाँ बैठ गया, अब प्रिया यहाँ बैठ नहीं सकती है कि उसकी पड़ोसी है ही नहीं है, तो बैठेगी यहाँ पर। अब बच गया कौन बताइए तो, अरुण प्रिया, भावना बच गई, यहाँ पर भावना बैठेगी। भावना ए बन के मेरे भाई फिगर तैयार हो गया बन के।
अब देखिए क्या पूछ रहा है, वंश और रजत के बीच में कौन बैठा या बैठी है। वंश और रजत, देखिए यहाँ वंश है, ये रजत है, बीच में कौन है, भावना। भावना सी से कहो ना तुमसे प्यार है, सी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों। अगर ऐसा फिगर तैयार कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन कहीं से पूछे आप तुरंत बता दीजिएगा। मतलब यहाँ बोलेगा रजत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो रजत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर प्रिया बैठी है, तो प्रिया बैठा देंगे हम लोग। अब प्रश्न में बोलेगा कि रजत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो अरुण बैठा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा अरुण बैठा है, तो अरुण को बता देंगे। अब क्वेश्चन में प्रश्न पूछ सकता है ऐसे भी, अरुण और रजत के बीच में कौन बैठा है, यह पड़ोसी कौन है, पूछेगा कि अरुण और रजत के पड़ोसी कौन है, तो मंजू है, तो मंजू मेरा प्रश्न हो जाएगा। अगर भाई लोग ये फिगर तैयार कर लेते हैं, आपको कोई भी कैसा भी प्रश्न आए आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। ये आपका विश्वास, मेरा विश्वास रखिए। आपको एक एक पॉइंट पढ़ा के चलूँगा और समझा के चलूँगा, ठीक है। ये मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रश्न के देखते हैं हम, इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। देखिए 6 मित्र जो है, देखिए 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय, ठीक है, एक वृत्ताकार के पारित बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्त पर बैठे हैं। उनकी पीठ में के केंद्र की ओर है। बोल रहा 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति हम ले लिए। अब बताइएगा, देखिए उनकी पीठ जो है केंद्र के ओर है, तो मान लीजिए कौन केंद्र की ओर पीठ रहेगा तो उसका मुंह किधर रहेगा, केंद्र के विपरीत में, केंद्र के बाहर में मुंह रहेगा, ठीक है। अब बताइए तो केंद्र के बाहर में मुंह रहेगा, तो केंद्र है, तो इसका केंद्र के बाहर में मुंह है, ठीक है। अब इसके बाएं ये हो गया, अब इसके बाएं ये हो गया, अब इसके बाएं ये हो गया, सॉरी, अब इसके दाएं ये हो गया, अब इसके दाएं ये हो गया, अब इसके दाएं ये हो गया, अब इसके दाएं इसका दाएं ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब आगे प्रश्न की रीड करते हैं। अब देखिएगा, मनोज जो है सीमा और नीतू के बीच में बैठा है। ये प्रश्न बोल रहा है जो मनोज है सीमा और नीतू के बीच बैठा है, ठीक है। अब बताइएगा हम कहाँ इसको बैठाएंगे, नहीं बैठ पाएगा, हमको प्रश्न गलती हो जाएगी यहाँ से करेंगे तो। अब देखिए कैसे गलती होगा, हम बताते हैं इसको। अब बोला मान लीजिए यहाँ मनोज बैठाएंगे तो सीमा और नीतू के यहाँ बैठाना पड़ेगा, नहीं तो सीमा के यहाँ नीतू के यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अब मनोज के इधर बैठाएंगे तो यहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा वो दोनों का, तो हमको प्रश्न गलती हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न हमको करना ही नहीं है, हमको करना प्रश्न देखिए कहाँ से। अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो अजय है सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बाईं ओर, तो ये अजय है सीमा के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा। देखिए अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में, तो बाईं ओर इधर होगा, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, सीमा, सॉरी यहाँ पहले सीमा। देखिए अजय है सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में, तो यहाँ क्या होगा, सीमा, यहाँ कौन बैठा है बाईं ओर ठीक बगल में, अजय, तो यहाँ अजय लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, ठीक है, कविता जो है नीतू के पड़ोसी नहीं है। अब देखिए बाद में, सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा या बैठेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं,
मनोज जो है, मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठा है, ठीक है। मनोज जो है सीमा और नीतू के, यहाँ मनोज लिखेगा, मनोज, सीमा हो गया, यहाँ नीतू, नीतू लिख लिया। अब यहाँ समझ गया। अब देखिए सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ देखो क्या। अब प्रश्न एक और दिखेगा, कहाँ गया, हाँ, कविता नीतू के पड़ोसी नहीं है। जो कविता है यहाँ नहीं बैठ सकती है, क्या नीतू के पड़ोसी नहीं बोल रहा है, तो कविता कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ कविता लिख लिए, ठीक है, कविता यहाँ लिख लिया, तो बच गया मैंने एक कौन छूट गया, देखिए अजय लिख लिया, नीतू, सीमा, कविता, मनोज, विजय, यहाँ विजय लिखेंगे। अब बताइएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। सीमा के दाईं ओर, तो पहला दाईं, दूसरा, तीसरा, कौन आंसर जाएगा, विजय। आंसर विजय मेरा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन विजय तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ अजय की जगह पर विजय लिख लीजिए। अजय की जगह पर विजय लिख लीजिए, मेरा विजय ऑप्शन डी करेक्ट है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए इस क्लास के अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मेरे भाइयों इस क्लास के अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या बोलता है, आइए इसको हम बेहतरीन से समझते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है 7 व्यक्ति जो है, देखिए ए से लेकर जी तक 7 व्यक्ति गोल मेज के पारित बाहर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। मतलब बोल रहा है गोल एक वृत्त के बाहरी मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति है, 7 इसमें हम पार्ट लिए, ठीक है। अभिमुख मतलब होता है बाहर के ओर मुख करके बैठे हैं। इस शब्द से पहले हम अवगत करवाए होंगे आपको, ठीक है। तो बाहर की ओर मुंह करके बैठे, तो बाहर की ओर एरो दे दिए। अब देखिए प्रश्न, ये इसके दाएं होगा, ये इसके दाएं, 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 ये इसके दाएं हो जाएगा, यहाँ तक डाउट नहीं। अब देखिए प्रश्न बोल रहा है सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बोल रहा है सी ए के दाएं बाईं ओर, मतलब सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ए यहाँ बैठाएंगे, तो बाईं ओर दूसरे स्थान, बाईं इधर है, बाईं इधर, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो सी यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेकिन शब्द का प्रयोग कर दिया है मेरे भाइयों। लेकिन का मतलब क्या होता है, लेकिन हो गया, और हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये सब शब्द पहले वाले शब्द को प्रयोग करते हैं। ये सब लिख लीजिए कॉपी में, ऐसा शब्द आपको फंसाएगा एग्जाम में, ये याद रखिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है। लेकिन का प्रयोग पहले वाला, बोला सी जो है डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। सी जो है दाईं की, सी जो है डी के दाईं ओर, देखिए सी जो है डी के दाईं ओर, अगर यहाँ डी बैठाएंगे तो डी के दाईं ओर कौन हो गया, सी, ठीक है। यहाँ पर समझिए, बोला सी जो है डी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, डी जो है, सॉरी बी जो है ए के दाईं ओर, देखिए बी जो है ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बैठ गया, ठीक है। बोला प्रश्न में बी जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा बैठा दिए। अब देखिए बोल रहा प्रश्न, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठा है। मतलब बोला जबकि
जो जी है और ई है इनके बीच में बैठा है, इनके बीच में है, जबकि का मतलब बीच में है, ठीक है, तो इनके बीच में है। तो अब बताइएगा जी यहाँ बैठा लेते हैं, आई यहाँ बैठा लेंगे, तो कंफर्म इसको नहीं बोल सकते हैं जी यहीं बैठेगा, जी यहाँ पर भी बैठ सकता है, जी यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो इसको जी और ई करके बैठा लगता है, इन दोनों में से कोई एक बैठेगा, ठीक है, क्लियर। अब बताइएगा इतना तो लिख लिया, अब बच गया एक मेरा बच गया, एक मेरा कौन बच गया देखिए तो क्या बच गया, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी डी ई एफ, एफ बच गया, ठीक है, तो यहाँ एफ बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न वो क्या बोलता है, एफ कहाँ बैठा है, बोला एफ कहाँ बैठा, मतलब एफ बैठ गया, तो एफ तो यहाँ बैठा, ठीक है। अब देखिए ये ऑप्शन में है बी के दाईं ओर है कि ए के बाईं ओर है कि डी के बाईं ओर है कि सी के दाईं ओर है। देखिए एफ जो बैठा है, एफ जो बैठा है सी के दाईं ओर है और ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर है और सी के दाईं ओर। ऑप्शन 2 मेरा करेक्ट है, इसमें बता रहे ए के भी बाईं ओर भी है, ए के भी दाईं ओर है, ठीक है। ऑप्शन में गलती लिखा गया है लगता है हमको, एक यहाँ दाईं कर लीजिए, दाईं ओर, ठीक है, समझ गए। अब पूरा देखिए एफ जो है सी के दाईं ओर बैठे हैं, तो मेरा ऑप्शन डी से हो गया, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन ही अच्छा लगा होगा तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्या है कि वो भी ये वीडियो देख सके। ये वीडियो बनाने के उद्देश्य मेरा कि गरीब फैमिली का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, इसी कारण हम सोचे कि मेरे पास जो नॉलेज है, नॉलेज रख के क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये नॉलेज को गरीब में बांटेंगे तो किसी को अगर मेरे पढ़ाई को अच्छा लगा तो उससे जॉब हो सकता है, मेरे बात को समझाए वो समझ जाए तो जॉब लग सकता है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक समाप्त कर देते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। और हाँ भाई, और पढ़ाई करना है तो सिंसियर होकर पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आज के ज़माना कंपटीशन बहुत हाई हो गया। मतलब ये प्रश्न हम करवा रहे हैं, एग्जाम यहाँ से पूछेगा तो हम यहाँ लेके चलेंगे मेरे प्यारे भाइयों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर एग्जाम में जहाँ से पूछेगा उस टाइप के क्वेश्चन हमें हम पढ़ाए हुए रहेंगे, नहीं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को खोल के देख लीजिएगा इस टाइप पूछा है कि नहीं। किसी भी एग्ज़ाम ऑल इंडिया एग्ज़ाम बोल रहे हैं, ठीक है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सब कहीं देख लीजिए, सब पूछता है रीजनिंग में। और बिहार दरोगा के लिए रीजनिंग और मैथ मेरिट में बनाने का योग है, योग देता है, ठीक है। चलिए हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।